एक्सरसाइज 8.2 का पहला प्रश्न देखो, मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था सारणी कैसे बनानी। सारणी बनानी अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर सारणी प्रैक्टिस कर लोगे, सारणी बनानी आती है तो आपको बस कुछ नहीं करना है। इस वजह से साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का निशान है। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। बीच में क्या लगा दिया? साइन 30 का मान क्या होता है? बीच में कुछ नहीं है तो क्या आएगा? cos 60 का मान क्या होता है? √3 का √3 से गुणा किया क्या आएगा? 2 का 2 से गुणा किया क्या आएगा? प्लस 1 का 1 से किया, 2 का 2 से किया। मैंने आपको बताया था अगर हर सेम है तो ऊपर अंश को जोड़ना है तो जोड़ दो, वैसे वैसे घटाना है तो 4/4 कितना आ गया? ये आपका आंसर। अभी कुछ भी नहीं करना आपको, अगर सारणी से मान रख दिए सही तरीके से, अगर आपने मान सही लिख दिए ना तो ये आपका 10% सही हो गया। बस आपको सारणी आनी चाहिए, मेन बात ये है। तो दूसरा प्रश्न देखो, 2 10 स्क्वायर 45। अब 2 आगे 10 स्क्वायर है, 10 45 का मान क्या होता है? 1। अब इसका स्क्वायर है तो क्या कर दिया? प्लस cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान कितना होता है? 3/2। इसका क्या किया? क्यों? क्योंकि ऊपर क्या कर गया? स्क्वायर। माइनस साइन 60 का मान क्या होता है? इसका भी क्या कर दिया? 2 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ये तो प्लस माइनस के क्या हो गए? 2 एकम। ऊपर क्या आ गया इसका? इसी प्रकार ये देखो cos 45 का मान क्या होता है? 1/1/, sec 30 का मान क्या होता है? sec वाली लाइन में 30 के सामने देखो कितना है? 2/√3 प्लस cosec 30 का मान क्या होता है? cosec वाली लाइन पूरा 2 बटा में कुछ नहीं तो क्या कर दिया? अब ऊपर वाला तो 1/2 पढ़ा ही है, एक बार 1/√2 पढ़ा ही है। नीचे देखो लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा? √3 का और 1 का लघुत्तम आता है √3। यहाँ √3 से √3 क्या आ गया? कैंसिल। क्या बच गया? प्लस यहाँ क्या बच गया? √3 में 1 का भाग दिया तो √3 आएगा, उसको 2 से गुणा किया कितना आया? 2√3। ये आ गया आपके पास 1/√2 बटा में 2 प्लस 2√3 और इसके बटा में क्या आ गया? √3। अब बटा के बटा में ऊपर जाके क्या हो जाता है? पॉइंट हो जाता है। ऊपर जाके क्या हो जाता है? 1/√2 गुणा √3 ऊपर चला गया और नीचे क्या गया? 2 प्लस 2√3। समझ आ गई बात? √3 को 1 से गुणा किया क्या आया? √3। इसका इससे गुणा किया तो क्या आएगा? 2√2 हो गया। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 2√3 में कितना आ गया? तो रूट में क्या है? √2 से गुणा किया तो √6। ये आपका आंसर आ गया। वैसे इसमें एक हर का परिमेयकरण भी होता है। हर का परिमेयकरण जो आपने 9th क्लास में किया था, बटा में रूट हटाना हो तो हर का क्या करना पड़ता है? परिमेयकरण। लेकिन वो हो गया अपने आगे वाले प्रश्न में। तो ये क्लियर है तीनों? करो नोट करो ध्यान से। प्रश्न नंबर 4 देखो पहले का, इसमें आपको क्या करना है? साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 प्लस tan 45 का मान माइनस cosec 60 का मान 2/√3 sec 30 का मान 2/√3 cos 60 का मान 1/2 cot 45 का 1 अब वो सेम लिख रहे हैं क्या? 1/2 1 माइनस ये प्लस का। इसको इस तरीके से लिख लो ना, 1 और आधा जोड़ोगे तो 3/2 होता है, इसे माइनस 2/√3 हो गया। बटा में 1 और आधा जोड़ा तो 3/2 होता है प्लस 2/, यानी इसको और इसको जोड़ा 3/2 आ गया और ये वाला इसके आगे लिख दिया। समझ में आ गई बात? अब देखो ऊपर लघुत्तम क्या आएगा? 2 और √3 आ गया। 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया? 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 3 का गुणा करना है √3 से, 3√3 √3 से √3 यहाँ क्या हो गया? कैंसिल।
बीच में निशान किसका? 2 का किससे गुणा करना है? कितना आएगा? बटा में। सेम वही चीज उत्तर क्या आएगा? 2 रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आएगा? 3 रूट 3 रूट 3 से रूट 3 क्या कैंसिल, 2 का 2 से गुणा किया तो और यहाँ क्या आ गया? प्लस। अब इसके बाद देखो मैंने कहा था बटा के, अगर बटा में हो यानी भाग के भाग में हो, ऊपर जाके पलट जाते हैं, गुणा में हो जाते हैं। 3 रूट 3 माइनस 4 बटे 2 रूट 3 गुणा 2 रूट 3 ऊपर गया, नीचे क्या गया? 3 रूट 3 प्लस ये सेम क्या हो गया? ये भी सेम काट दो। हाँ, क्यों? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? प्लस। तो ये आएगा 3 रूट 3 माइनस 4 3 रूट 3 प्लस 4। अब यहाँ पे आप लिखोगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण होता है, ऊपर वाला तो सेम लिखना है आपको, लिखना नीचे वाला भी सेम है एक बार तो, लेकिन जो निशान है जस्ट इसका अपोजिट करना है। प्लस है तो क्या आएगा? माइनस। ऊपर नीचे गुणा कर दो सेम का, ऊपर नीचे क्या कर दो? सेम का गुणा। तो ये देखो दोनों 2 बार है ना सेम है, तो माइनस वाला सूत्र बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या बनेगा? एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस का सूत्र x प्लस 1x, तो ये होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है ना। x की जगह कितना है? 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? 4 का। ऊपर वाले का होल स्क्वायर करोगे तो ये पहले क्या होता है? a माइनस b, जैसे तो होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 27 आएगा। क्यों? 3 का स्क्वायर रूट 3 का तो होती है प्लस b का स्क्वायर यानी 4 चौके माइनस दोनों का 2 से गुणा 4 दिए 12 का 2 से गुणा किया तो 24 रूट 3। इसका होल स्क्वायर किया कितना आया? इसका होल स्क्वायर किया कितना आया? नीचे रूट हट गया नहीं हट गया? ऊपर देखो 27 और 16 जोड़ो, 27 और 16 कितने आते हैं? माइनस 24 रूट 3 बटा में इसमें से 16 गए 11। तो ये हर का परिमेयकरण करने के बाद आपके पास है आंसर आता है, इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे 8.1 के अंदर आपको लाल बट्टा कक्का और पाइथागोरस प्रमेय याद करनी थी ना, वैसे इस प्रश्नावली के अंदर आपको सारणी के साथ साथ हर का परिमेयकरण करना आना चाहिए। हर का परिमेयकरण कब करते हैं? जब नीचे रूट होता है तो नीचे से रूट हटाना, नीचे से अरे वो यहाँ पे उत्तर तो ये भी सही है आपका, लेकिन नीचे रूट है तो नीचे से रूट हटाएंगे तो हर का परिमेयकरण करके देखो नीचे रूट आया क्या? इस तरीके से। अब देखो इसका आगे वाला प्रश्न 5 cos 60 5 गुणा cos 60 का मान 1/2, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec 30 का मान 2/√3, अब इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर, sin 30 का मान क्या होता है? इसका भी क्या हो गया? cos 30 का मान क्या होता है? इसका भी क्या कर दिया? 5 गुणा 1/, प्लस 4 गुणा 4/, माइनस 1 का स्क्वायर, बटा में कुछ नहीं तो क्या लगा दिया? 1/2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, नीचे देखो 1/4 और 3/4, 4/4 यानी बट्टा वाला तो क्या आ गया नीचे? 4/4 यानी 1, 5/4 प्लस 4 चौके बटा में माइनस 1/, ये तो कटेगा 1 आ गया, बटा में 1 लगाओ या ऊपर वाला रहेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। अब 4 और 3 ऐसी संख्या जो 4 के पहाड़े में भी है 3 के पहाड़े में है, तो 12 क्या होगा? 12 में 4 का भाग दिया 3, ऊपर क्या है इसके? प्लस 12 में 3 का भाग दिया, ऊपर क्या है इसके? 12 में 1 का भाग दिया तो 12 आएगा, 1 का भाग दिया तो गुणा में ऊपर क्या है? 5 किए 16 चौके, पढ़े याद कर लो ठीक रहोगे,
प्लस माइनस 12 एकम बटा में 15 और 64 जोड़े तो 79 नहीं होता है, 79 होता है बटा में 12। अब इसमें से 12 घटाओ तो कितना आएगा बटा में 23 का आंसर। समझ में आ गई बात? करो नोट से